खाने में अगर बाल आ जाए तो इससे रिस्क में बेबरकती होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। खाने में बाल नज़र आ जाए तो ये किस चीज़ की अलामत है? हम वो खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? या उस खाने को खाना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाते हुए अगर खाने में आपको बाल नज़र आ जाए तो आप वो खाना हरगिज़ ना खाएं, इसलिए कि अगर खाने में बाल नज़र आ जाए तो फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिस्क में बेबरकती होती है, मियाँ बीवी में जो है वो अनबन हो जाती है। तरह तरह के सवालात इस हवाले से जो है वो लोगों की तरफ से किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में इस बात की हकीकत हम जानते हैं कि अगर खाने में बाल नज़र आ जाए तो फिर ये किस बात की अलामत है, हमें इससे क्या समझना चाहिए। क्या हम वो खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? उस खाने को फेंक देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए? क्या उस खाने को खाना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो ये तमाम तर बातें लोगों के जहनों में पाई जाती हैं। आइए इस हवाले से आज की वीडियो में हम जानते हैं। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। खाना खाते हुए अगर खाने में बाल नज़र आ जाए तो ये किस चीज़ की अलामत है? बाज़ दफ़ा होता है इस्लामी बहनें जो है वो खाना वगैरह बना रही होती हैं, एहतियात भी करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सर से बाल वगैरह गिरते हैं और खाने में आ जाते हैं। या आप कहीं बाहर होटल पर खाना वगैरह खा रहे हैं और वहाँ आपको बाल नज़र आ गया है, तो फिर हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात देखिए, याद रखें कि अगर खाने में आपको बाल नज़र आ जाए तो अब ऐसा नहीं है कि वो बाल जो है वो नापाक है और इससे वो खाना भी नापाक हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खाना बिल्कुल पाक है, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी तबीयत जो है वो गवारा नहीं कर रही, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाने में बाल नज़र आ जाए तो इंसान की तबीयत गवारा नहीं करती, वो इंसान को अच्छा नहीं लगता, तो वो एक अलहदा बात है। आप किसी और को दे दें, आप उसको रख दें, कोई और उसको खा लेगा, या किसी गरीब फ़कीर को दे दें, उसके लिए तो वो खाना किसी नेमत से कम नहीं है, किसी गनीमत से कम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना बाल के गिरने की वजह से नापाक हो गया है या आप उसको खा नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको खाएंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ये बात भी लोगों के जहनों में पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर खाने में बाल आ जाए तो इसकी अलामत क्या है, हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखें, याद रखें, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात पाई जाती है कि जी खाने में अगर बाल आ जाए तो इससे रिस्क में बेबरकती होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि खाने में अगर बाल आ जाए तो इतनी सी बात पर घरों में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है और तलाक तक बात पहुंच जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसी भी बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं कि जी शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। क्या वजह बनी? कि जी खाने में बार बार जो है वो बाल आने लगे। हालांकि ख़वातीन जो इसकी एहतियात भी करती हैं, लेकिन अगर एहतियात के बावजूद भी कभी कभार कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर मर्दों को चाहिए वो सब्र करें, इतनी बात को आगे ना बढ़ा दें कि माज़अल्लाह तलाक तक जो है वो बात पहुंच जाए। अब खाने में बाल आ जाए तो ये अलामत देखें, इससे ना तो रिस्क में तंगी आती है और ना ही ये घर में लड़ाई झगड़ा होने की कोई अलामत है, ना बेबरकती की कोई अलामत है। बिल्कुल सुनी सुनाई बातें हैं और मन गढ़ंत सी बातें हैं। खाने में बाल आने से बदशगुनी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमारे चंद एक बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं, मैं एक आलिम दीन की गुफ्तगू जो है वो सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि अगर खाने में बाल आ जाए तो ये रिस्क में बरकत की निशानी होती है। तो बहरहाल खाने में अगर बाल आ जाए तो इससे बदशगुनी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। औरतों को भी चाहिए वो एहतियात करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बाल को निकाल लें और उस खाने को जो है वो खा लें। और अगर आपकी तबीयत गवारा नहीं कर रही तो आप खाने को रख दें, कोई और उसको खा लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस गलतफ़हमी के अंदर मुब्तला हैं तो उनकी गलतफ़हमी भी दूर हो जाए, आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फरमाए।